बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इशफाक सईद और आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा वेब टीवी। नाजरीन, मौजूदा हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो तजवीज़ अब पेश हुई है, पिछले कुछ दिनों से उसके बाद बड़े पैमाने पर जम्मू और कश्मीर में सियासत शुरू हो चुकी है। मैं करना की अगर बात करूं, करना में आज तमाम जमातों के जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़े जाएंगे। अब सड़कों पर निकलकर हम अपने लिए जो है हक मांगेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि हदबंदी कमीशन की जो मौजूदा रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 जो 1995 में अलग की गई थी, वो इसलिए अलग की गई थी क्योंकि इस इलाके के मसाइल थे जिनको उस वक्त के जो लीडरान थे, क्योंकि 1962 से लेकर 1987 तक अगर मैं बात करूं, तब तक जो साधना है, साधना के पार के लीडरान का इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर कब्जा रहा। उसके बाद 1996 में यहाँ इलेक्शन हुए, यहाँ के लीडरान ने इंतखाबात जीते और यहाँ के जो तामीर और तरक्की है वो शुरू हुई। उस वक्त जो पुराने लीडरान थे, जिन लीडरान ने इलेक्शन लड़ा था, जो लीडरान थे बरसरे इक़्तिदार थे, उन्हीं लीडरान ने फिर ये बात कह दी कि करना के लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं होते, उनकी मुश्किलात हैं, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग दर्जा दिया जाए। उन लोगों की बदौलत, उन लोगों की मेहनतों के बदौलत आज 1995 में उस वक्त की हदबंदी कमीशन ने ये रिपोर्ट दे दी और उस वक्त ये कहा गया कि करना अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का होगा। बहरहाल आज जो हुआ वो आपके सामने है। करना में आज यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एक मीटिंग का इनेकाद किया था जिसमें तमाम सियासी लीडरान को जोड़ा गया। आज सब आए, सब ने सर जोड़ लिए, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, व्यापार मंडल हो, ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, पंचायती अराकीन हो, वो सब जुड़े और उन्होंने ये कह दिया कि हम इसके लिए अब आवाज़ बुलंद करेंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर लीडरान हैं। मैं सबसे पहले कफील रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान हैं, 3 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। कफील साहब, जो अब नई तजवीज़ आई है, 14 तारीख को इस तजवीज़ को जो है बताया गया है कि जो 3 मेंबरान हैं आपके पार्लियामेंट मेंबरान, उनको कहा गया कि उस पर बात करें, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। आज आपने कहा, आप सब ने सर जोड़ लिए, चाहे अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पैंथर पार्टी हो, सारे लोग यहाँ पे थे। आगे का लाया अमल क्या रहेगा? देखिए, मैं वाज़ेह तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक करना के मफादात का ताल्लुक है, किसी पार्टी को भी कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। करना के मफाद को नंबर 1 पे रखा जाएगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी मेहनत से हमें मिली है। 1990 की दहाई में बड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने ये कॉन्स्टिट्यूंसी हासिल की है और हम इसकी बका के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो खाका इजरा किया है हमारी डिलिमिटेशन कमीशन ने, यकसर तौर पे करना की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये राजा साहब मेरे साथ खड़े हैं, महबूब साहब हैं, ये बाकी जो हमारे हजरात हैं यहाँ पे, या हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, या हमारे नौजवान हैं, हम सब का एक ही मुतफ़िका फैसला है ये करना का मफाद नंबर 1 पे, और पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से जो शनाख्त है वो दूसरे मकाम पे है। इसके लिए हम सब एक हैं और आने वाले वक्त में जब ये पब्लिक डोमेन में आएगी, अगर उस वक्त तक हमारे जो इस वक्त के जो मुतालबात हैं इनको अगर ज़ेर गौर न लाया गया तो ये मैं चेतावनी देता हूँ, मैं आगाह करना चाहता हूँ, दिल्ली को भी आगाह करना चाहता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया को भी आगाह करना चाहता हूँ, और फिर जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उनको भी ये आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवान ने, यहाँ के बुजुर्ग ने, यहाँ के मर्द और ख्वातीन ने किसी हद तक जाने के लिए अपने आप को तैयार कर बस। मेरे साथ इस वक्त जो अपनी पार्टी के जिला सदर हैं और साबिक एमएलए करना राजा मंजूर साहब। राजा साहब, आपने पिछले दिनों में भी एक बयान दिया, उसने कहा कि आप घर घर मुहिम चलाएंगे, लोगों को बताएंगे आखिर क्या हमारी जो यहाँ की जोग्राफियाई पोजीशन थी या जो हमारे मसाइल थे उनका हल किसी हद तक हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा? सब ये वाज़ेह चीज़ है कि जो हमने आज ऑल पार्टी मीटिंग जो नौजवानों ने ये बुलाई और इसमें सारे लोग हम जमा हो गए,
एक मिशन लेकर हम आगे चलेंगे। हमने पहला मिशन जो है, हम यहाँ जो पार्लियामेंट मेंबर एसोसिएट मेंबर्स हैं हमारे, हमने कफील साहब से भी कहा, एक मुतफ़िक का तौर हम उनको मेमोरेंडम भेज रहे हैं कि चौकीवाल वाले पहले ही निकल चुके हैं सड़कों पर, बन्नमल वाला पहले ही निकल चुका है सड़क पर, मंजपसरे वाला पहले ही कह रहा है कि भाई हमको इस मुसीबत में मत डालो। तो आप करनाल की स्पेशल स्टेटस जो है, ग्रेस के स्टेटस को आपने चेंज नहीं किया। करनाल के स्पेशल स्टेटस को आप क्यों चेंज करने जा रहे हैं, जबकि हमने डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन जो हैं जस्टिस देसाई को ज़ाती तौर जाके मिल के करनाल का नक्शा दिया, करनाल की बॉर्डर के हालात दिखाए, करनाल के साधना का मुश्किलात दिखाई, करनाल की गुर्बत दिखाई, और ये बैकग्राउंड दिखाया कि करनाल की कॉन्स्टिट्यूंसी किन हालात में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी करनाल और ग्रेस बनी थी। और हमें यकीन दिलाया था डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन साहिबा ने कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई अल्टरेशन एडिशन नहीं की जाएगी। आज न सिर्फ हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई डिलिमिटेशन ने की, बल्कि जिस इलाके को, चौकीबल के इलाके को 5 दिन से इसको सड़क बंद है, हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं, सब्जी वहाँ खराब होगी, यहाँ नहीं आ सकते हैं। मुझे बताओ खुदारा नुमाइंदा वहाँ को या नुमाइंदा यहाँ को, आप मुझे बताओ इस हालात में जब साधना 6 महीने 5 महीने बंद रहती है, तो हमें कौन सी डिलिमिटेशन कमीशन इस बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिसने इस झंडे को हाथ में उठा कर रखा और गोलियां सीने पर लेते रहे, आज यही रिवार्ड आप दे रहे हो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे लोगों को तकलीफ में डालकर। हम जिस तरह कफील साहब ने कहा, जिस तरह बाकी क़यादत ने कहा, PRI लेके हमारी DDC यहाँ खड़ी, यहाँ सरपंच खड़े हैं, हम सारे लोग जुमला तौर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ करना में बहबूदी के लिए नौजवान काम कर रहे हैं, सारे एक झंडे के नीचे अलग इकट्ठे होकर करना के मफाद के लिए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और किसी हद तक भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे। बाकी हमारे साथ इस वक्त सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस की क़यादत भी कर चुके हैं ये करना से, और इसके अलावा ये बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। यूँ कहूँ कि बार एसोसिएशन भी मैदान में है। लीगली तौर पर किस तरह देखेंगे इस पूरे फैसले को? हाँ, इशफाक साहब, मैंने सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को, कि जिनमें ये हौसला भी है और जिनमें ये जज्बा भी है कि वो अपने हक़ को मांगने के लिए बात कर सकते हैं और बात को आगे तक ले जाने के लिए उन्हें ताकत भी। मैं इस बारे में आपसे ये गुजारिश करूँ कि हम सिरे से ये हदबंदी कमीशन जो यहाँ पे बनी हुई है और जो इन्होंने अमल किया है, उसको हम सिरे से नकारते हैं, और इस वजह से नकारते हैं कि ये कानून के मुताबिक है। जो भी हदबंदी कमीशन यहाँ पे अभी काम कर रहा है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, क्योंकि 370 एब्रीगेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे यूटी बनी, कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, और उसके बाद ये कमीशन जो बना, ये कमीशन जो है एक रियासत या एक यूटी के लिए बना। तो मैं कहता हूँ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली ये हक नहीं है इनको बनाने का, और ना ही इस ये जो डिलिमिटेशन कमेटी जो है, इसको ये मॉरली ये हक बनता है कि वो इस पर कोई अमल करे। हाँ ठीक है, अब ये आए और इन्होंने कोई अमल किया, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ कि इन्होंने करना जैसे अलेखक जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, इसको बाइफरकेट किया इन्होंने, इसके साथ और आधे लोग काटे और आधे उन्होंने और जोड़ दिए। मैं ये पूछता हूँ कि ये कमीशन वाले कभी इन्होंने ये तकलीफ गवारा की कि ये आके साधना पे खड़े हो जाते और वहाँ से आके इस बर्फ ये 16-16 फुट 20-20 फुट पर में खड़े हो ये देखते कि ये करना वाले कहाँ रहते हैं, किस तरह से जिंदगी अपनी गुजारते हैं। हम तो बॉर्डर के सिपाही हैं, बगैर बंदूक के, बगैर गोली के हम अपने सीनों को आगे रख के अपने मुल्क का दफा करते हैं। अगर हम ये दफा करते हैं तो उसका सिला हमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि कम से कम वो हम लोगों की कदर करें। हम जो मुहाफ़िज़ हैं हिंदुस्तान के, यहाँ पे बैठे खड़े हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं, बगैर तनख्वाह के करते हैं। हमारी इज्जत के साथ ना खेला जाए, हमारे हक के साथ ना खेला जाए, हमारे हक के साथ ना खेला जाए। अगर हमारे हक के साथ खेला गया तो ये समझ लीजिए आप कि जब आपका पिलर, आपका गेट जो है वो गैर महफूज हो गया, तो समझ लीजिए पूरा घर ना महफूज है वो। इस वजह से ये मेरी गुजारिश होगी कि इस घर को महफूज रखने के लिए इस गेट को महफूज करो, और यहाँ के लोगों को जिस तरह हक है उनका, जिस तरह इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको इसी तरह रहना दिया जाए।
ताकि यहाँ के लोग भी अपना हक इस्तेमाल करके इनको कुछ फ़ायदा हो सके। नाजरीन, आपने लीडरान के तासुरात सुने, क्योंकि इस वक्त लीडरान की एक ही बात है कि हदबंदी कमीशन का जो फैसला है उसको हम सिरे से ही मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। जिम्मेदारी के साथ काम करें, ये गलत पोस्ट चढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सियासी जितने में जोमा है हमारे सर आंखों पर है, हम उनका एहतराम करते हैं। बाकी रहा जो ताकत है हमारी, वो मैंने आपसे कह दिया, हम हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारे हुकूक के साथ कुछ छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम अपने हुकूक को बचाने का दम रखते हैं और दिखा देंगे कि दम किसे कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ों के बेटे हैं, ये चट्टानों के बेटे हैं, इनके साथ जो भी टकराएगा इंशाल्लाह पाश पाश होकर रह जाएगा। वस्सलाम। साहब, अभी जो मौजूदा हदबंदी कमीशन का जो तजवीज़ आई है अभी तक, तो किस तरह देखते हैं सारे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे यंग सोसाइटी है यहाँ पे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सोए हुए लोगों को जो यहाँ पे थे उनको जगाया। इन रिस्पांस के डीलिमिटेड कमीशन की जो अबूरी रिपोर्ट है वो सामने आई और जिसने हमारे इस पूरे घरना के अंदर तहलका मचा दिया। एक तशवीश की लहर जो है दौड़ दी कि ये हमला जो है ये खाली जोग्राफियाई हमला नहीं है, बल्कि हमारी डेवलपमेंट के ऊपर हमला है। ये इलाका पहले से ही सितम ज़रीफ़ इलाका, यहाँ की साधना की मुश्किलात, पहाड़ों में गिरा हुआ इलाका, बॉर्डर इलाका, हर वक्त भारत फ़ौज के साथ खड़ा हुआ ये इलाका, यहाँ के लोग हर वक्त कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे डीलिमिटेड कमीशन से कि हमारी जो जोग्राफियाई हदूद है इनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई है, बड़ी नाउमीदी हुई है कि ये जो प्रपोज़ल बनाया गया है ये किसी बंद कमरे में बनाया है। उन्होंने शायद करना का कभी दौरा भी नहीं किया है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं है करना को, यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ के मसाइल को, यहाँ की गुर्बत को, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को, और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी जो उन्होंने कर दी है। और वो नाइंसाफ़ी क्या है कि डीलिमिटेड कमीशन ने रेस्ट ऑफ द वैली का जो इलाका है वो करना वैली के साथ लगा के यहाँ में एक तशवीश की लहर जो है उसमें मुब्तला कर दिया है। ठीक है, तो इस वक्त एक शुरुआत थी यहाँ इलाका करना में, हम लोग सब बैठे, हमारे नौजवान जो है मुतारिक हुए, हमारे जो अब ऑल पार्टी एफिलेशन हमारे लीडरान यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे एक तजवीज़ पेश की कि हम जो अपनी ज़ोरदार रिप्रेजेंटेशन जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन तक, जो अथॉरिटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो इस प्रपोज़ल को रिकन्सिडर किया जाए और जो इलाका मतलब उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, चाहे वो ख्वाजा मोहम्मद यूनुस साहब हों, बड़ाना साहब हों या हमारे गनी लोन साहब हों या यहाँ की दूसरी क़यादत है, उनकी वजह से हमें ये इलाका मिला था जब जस्टिस बहाउद्दीन कमीशन यहाँ पे आया था। तो आज जो है उसको छीन लिया गया है, हमारी मराद को छीन लिया गया है। तो हम जो है ज़ोरदार तरीके से आउटराइटली इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू। कैमरामैन इरशाद के साथ डाक बंगला टंगडार से इस रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।